हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम SST का 2014 का पेपर देखेंगे, यानी कि फरवरी 2014 का पेपर देखेंगे। और जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, साइंस वाले परेशान ना हो, थर्सडे से आपको साइंस की भी क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं समय व्यर्थ करते हुए। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? तो राज्य सरकार का आपको पता है 10वीं और 12वीं की बोर्ड की बात करता है, जो वो राज्य सरकार को, जैसे आपको यूपी बोर्ड हो गया, CBSE तो सेंट्रल बोर्ड है, ICSE भी क्या नाम, एक तरह से मान के चलो सेंट्रल ही बोर्ड है। वैसे ICSE अलग ही मान के चलो, कहानी अलग ही है उसकी। फिर आपका झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, तो ये आपके क्या होते हैं, राज्य के पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दे देखते हैं। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि वो गरीब और सामाजिक भेदभाव के कारण की बात करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन आपको बुक में भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? तो सामाजिक नहीं कौन सा? जीवन विवश जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये पेयजल वाला सब कुछ है, ये सारे सामाजिक रूप से ये कंपनी का है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मीडिया में उसकी बात नहीं होती। पानी का, आपने पानी का जो ऐड, यानी कि पानी की जो बात है, कभी भी मीडिया खुद नहीं दिखाता। यानी कि मीडिया ने आज तक लड़ाई झगड़े दिखा देगा, नेताओं में झगड़े दिखा देगा, सब कुछ दिखा देगा कि नेता ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, इस आदमी ने ये कर दिया, इसने इतने खून कर दिए, इतने खून कर दिए, यानी कि ये सब चीज़ें दिखा देगा मीडिया। पर जो मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, जो एक तरह से समाज के लिए इम्पोर्टेंट है, पानी वाली कहानी कभी बताइए? नहीं बताइए आपको। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, यानी कि 35 क्वेश्चन है। नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा प्रावधान में से भिन्न पहचानिए? तो यह हो जाएगा न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, यानी कि इससे दोनों से, ये सारों से भिन्न है। ठीक है, सॉरी, न्यायपालिका की बात कर रहा है, तो न्यायपालिका के ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बसु निर्देश, दिशा निर्देश, यानी कि गाइडेंस के ऊपर जो ये देखो, जो SST वाले हैं, पहली बात तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा नहीं, पर यह ध्यान रखना, ये जो DK बसु वाला क्वेश्चन है, DK बसु वाला आप ध्यान रखना। जो भी SST का स्टूडेंट हो, TGT SST के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DK बसु वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, SST DTPS में भी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, UP के लिए भी इम्पोर्टेंट। तो यानी कि SST के लिए आप मान के चलो इम्पोर्टेंट DK बसु वाला। पॉलिटिकल में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सुभाष कुमार बना बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में कौन सा कथन किया? तो जीवन के अधिकार को प्रदूषण के, यानी कि प्रदूषण और पानी और हवा पर अधिकार होने, यानी कि आपका जो प्रदूषण है वो पानी और हवा के मुक्त होना चाहिए। ठीक है, वो है जीवन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में परंपरागत बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जा सकता? तो वो हो जाएगा अधिगम के केवल शिक्षित, यानी शैक्षिक पक्ष पर बल देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एक प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षक को अपने विद्यार्थी को अवश्य बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए? कि इस कार्य को करने के से प्राप्त अधिगम से शिक्षक विद्यार्थियों की अपेक्षा क्या है। ठीक है, कि क्या चाहता है वो। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 8वीं कक्षा के 4 बच्चों के यानी कि व्यर्थ सामग्री के का रचनात्मक वस्तु बनाने का, यानी कि एक तरह से जो आपका रीयूज़ और रिसाइकिल करके वो चीज़ें बनाते हैं, कार्य को पूरा करने के शिक्षक के निम्नलिखित में क्या आधार पर किस रचना, भाई वो क्रिएटिव बनाना चाहता है, यानी कौशल के पूर्ण रूप से तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पन्न के बदलना चाहता है। जैसे आपने बोतल से आपने क्या बनाया होगा, बताओ? बोतल से गमला बनाया होगा। ठीक है, क्रिएटिव वाला। आइसक्रीम स्टिक से भी गमला बनाया होगा, वो सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की परियोजना कार्य का उदाहरण, विषय आधारित कार्य यदि ऐसे संग्रह विशेष नहीं करना, यदि पाठ्यक्रम की कक्षा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा।
क्योंकि यह पाठ्यक्रम के संदर्भ में आधारित होता है और घर पे समूह के कार्य के, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के लिए क्षमता निर्माण कार्य अनिवार्य है क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के भिन्न घटनाओं की अवधारणाओं को शिक्षण पद्धति के स्पष्टीकरण जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की किस कक्षा में निम्नलिखित में कौन सा तरीका समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से हो जाए, यानी कि एक तरह से ओपन हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, शिक्षण परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। NEP 1890 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1896 में निम्नलिखित में कौन से एकीकृत कार्य विकसित करने के सुझाव दिए गए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल की पढ़ाने की बात। ये ध्यान रखना, ये मत सोच लेना न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी 2020 तो आएगी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आ सकता है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 86 वाली थी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 8वीं कक्षा के छात्र किसी दिए गए विषय पर लेख में अक्षम होने के कारण परेशान है, उसकी अध्यापिका से उसे सलाह दे दी जाती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर, यानी कि डिवाइड एंड रूल वाली बात कर रहा है, तो डिवाइड एंड रूल वाली बात जो कहानी आपको मैंने बताई थी पेपर 1 में भी, विषय संबंधी जानकारी देने के लिए स्रोतों को खोजना है, उनके बीच संबंध स्थापित करना है, यानी कि समानता ढूंढना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में किस उपागम को NCERT द्वारा प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में सामाजिक विज्ञान और राजनीति में निहित विचारों के विद्यालय को अवगत कराने के लिए होता है, तो इसका हो जाएगा कहानी बोर्ड, यानी कि कहानी बोर्ड इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन CBT में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में सामाजिक वस्तुओं, यानी कि उसके जो सुपरिचित सामाजिक वस्तुओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों को उसके ज्ञान को प्राप्त कराना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। पाठ्य पुस्तक को सभी छात्रों और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले के लिए क्या हो जाएगा, स्थानीय संसाधनों के प्रसंगित स्थायिता सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विद्यार्थियों के लैंगिक मुद्दों और लैंगिक भेदभाव को सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूल में निम्नलिखित में क्या करना चाहिए, तो इसका हो गया अध्यापक को कैसे अध्ययन के लिए कहना चाहिए और उन्हें उदाहरण की मांग होनी चाहिए, और इसमें क्या आ जाएगा, टीचर को अपने उसमें भी, यानी कि अपने व्यवहार में भी उस चीज़ को लाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही है, तो क्या है, शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार करने या बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी 2005 NCERT 2005 की जो भूगोल पढ़ाया जाए तो उसमें क्या होता है, पर्यावरणीय चिंतनों, यानी कि एक तरह से उसके जागरूक एनवायरनमेंट का ही, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, यानी कि पेपर 1 में EVS में भी यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। संरक्षण संबंधी आलोचनात्मक मुद्दे को पैदा करें, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण पद्धति और साधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के निम्नलिखित में एक तरीके, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऐसे संरचनात्मक आलोचनात्मक परीक्षण को बढ़ावा देने, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देखिए क्लास लेते रहते कभी कभी इस तरह होता है, गला सूखने लगता है।
क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, सोचना, निर्माण होने, भय को सहायता प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर आंशिक तथा पूर्ण संबंधित स्थापित करने की क्या होती है? यानी कि विश्लेषणात्मक करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, शैक्षिक गतिविधि पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? तो हो जाए शिक्षक की गतिविधि तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाना, पढ़ना और समय सारणी लागू करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 है, प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के वितरण है? तो ये हो जाएगा प्रतिपादित शिक्षण, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापक के विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम के स्थिति में तथा नामिनीय वातावरण को निर्माण करने, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए जल्दी जल्दी का आपको कराए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाए स्वदेशी आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री व पुरुष के बीच क्या कह रहा है सामाजिक अंतर की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष की तुलना का लेख लिखा है? तो वो है ताराबाई संदे, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरी ने भारत पर क्रिश्चियनिटी शिक्षा को क्या लागू करना चाहा है? तो वह भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ साथ कौन से परिवर्तन हुए? तो वो हो जाएंगे भारत में औद्योगिकरण उत्पादन के लिए बड़े बाजार से आए। चलिए तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकेदार को जिम्मेदारी के रूप में मान्यता दी जाती थी? तो वो हो जाता है स्थायी समझौता, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में कौन सा किस नगर की सक्रिय भूमिका निभाई? तो वो था लखनऊ, यानी कि बेगम हजरत महल की बात आए तो लखनऊ का याद रख लेना एक मिनट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, निम्नलिखित में किस अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन के स्थानांतरण किया गया था? तो वो था 80 का, यानी कि 1858, यानी कि 1857 में हमारे यहाँ रिवॉल्ट हुआ। रिवॉल्ट के बाद क्या कर दिया, रानी को लग गया अब इनके बस की काम नहीं है, अब मुझे अपने अंदर यानी कि एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सब चीज़ें स्थापित करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, मध्यकालीन आसाम में पाइक निम्नलिखित में से किसका है? तो ये हो जाएगा मजदूर का बलत, यानी कि एक तरह से मजदूर की बात करिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, मिनी ग्राम और नंदेसी के निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापारी संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। देखो इस तरह की जो परिभाषाएं ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये पूछी जा रही है सीबीटी में। अब जो है वो हिट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि एक तरह से जैसे पहले एक लंबे लंबे क्वेश्चन होते थे वो छोड़कर अब पूछे जाते हैं परिभाषिक शब्द, जैसे कि परिभाषिक शब्द क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्नलिखित में वर्तमान राज्य में कौन सा जहां अनाज और पालतू पशुओं का चंदरिया कश्मीर कोलर? तो इसका आंसर देखिए सीधे सीधे लिखिए, पहले का हो जाएगा, अगर बुरजोम में लेके चलूँ तो मैं बुरजोम कश्मीर आ जाएगा, हॉलर
ये आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश है, फिर आपका है कन्नड़, ये है जगह इधर, और चिरदा ये बिहार बच्चा है। तो इसका आंसर देखते हैं, यही हाँ सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ऋग्वेद में गंगा और यमुना को कितनी बार पुकारा गया है? तो वो एक बार नहीं, लगभग 1000 बार का है। और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कई बार कि ऋग्वेद में एक बार जिक्र कौन सी नदी का हुआ है, तो ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विशेष बौद्ध जैन धर्म में है? तो वो है केवल यही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो अपने किसको घर को त्याग कर सके, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में किसने कहा था कि उच्च जाति का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है अथवा तथाकथ निम्नलिखित जातियों से? तो ये है ज्योतिबा फूले, यानी ज्योतिबा फूले जी ने कहा था। ज्योतिबा फूले जी के कथन कई बार आ चुके हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन है? तो वह प्रजा के संतोष, बेहतर शासन की सहायता करनी, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, और ये इस बार शायद से टॉपिक भी खत्म हो जाए आपका। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। तमिलनाडु में चंगलेनपुर जिले में उत्तरामेरुर के शिलालेख निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वे जिन्हें अपने हिस्सा किताब में नहीं दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपको, जो मैं कह रहा हूँ फालतू के क्वेश्चन है ना, जैसे कि लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे थे कि आपको ये करना है वो करना, पेडागोजी से हट के, पेडागोजी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, पर इस तरह के क्वेश्चन आप देखने के लिए नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन कौन सा तथ्य भारत के उत्तर भागों के गांवों के प्रमुख ग्राम भोजक के विषय में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और पहला हो जाएगा राजा ने अपने कभी भी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, यानी ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। मुद्रा में कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो वो हो जाएगा रासायनिक गुण, पारंपरिक या संरचना, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजीय को साधारणतः खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्खनन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट, जिसे इम्पोर्टेंट लगाया जाता है, इम्पोर्टेंट नेसेसिटी वाला। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। दुनिया के प्राचीनतम चट्टानों में से कौन में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। हाई में तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादन में बदलने के लिए क्या करा जाता है? तो हो जाता है एक तरह से द्वितीय क्रिया, यानी कि वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो द्वितीय क्रिया कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। ओपेचिए और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? ये है उत्तरी अमेरिका के कबीले। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। देखो, ये जो डेफिनेशन है, आजकल जो सीबीटी का ट्रेंड बनना है, वो डेफिनेशन पर जोर देता है, कबीलों पर जोर देता है, ये क्या है वो क्या है, इस पर ज़्यादा जोर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सनराइज उद्योग का उदाहरण है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। और एक को क्वेश्चन पूछा गया था अभी सोलर लाइट वाला, कि सोलर लाइट वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब जीके भी घुसा दिया है। अब एसएसटी वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही सामने करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में विश्व का फ्लो उद्योग पाया जाता है? तो वो हो जाता है भूमध्य क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। और फूलों की घाटी कहाँ पर है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जहाजों के नौका की सहायता करते हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर उच्च ज्वारीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। पृथ्वी द्वारा
प्रसारित रेडियो तरंगे को वापस पृथ्वी पर कौन परिवर्तित करता है? तो वो हो जाएगा इसका आंसर तापीय मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और जो ये होता है सबमरीन में हम जो पता लगाते हैं तो वो किसका यूज़ करते हैं? तो वो होता है सोनार। ये क्वेश्चन आपसे पता होना चाहिए, सोनार वाला सेकंड जो पेपर 2 में एसएसटी वालों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, पर्यावरण के में संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या हो जाता है? तो इसका आंसर जल में न्यूनीकरण तथा भूमि का अपरदन चल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर, एक तरह से भूमि एक तरह से इधर उधर बिगड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पोषणीय विकास सिद्धांत पर संदर्भित नहीं है? तो यानी कि नहीं है तो पहला क्या हो जाए? प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, दो शहर एन और एम के ग्रीनविच के क्रम में 15 डिग्री और 15 डिग्री की बात पश्चिम में करता है। तो भाई 15 डिग्री, ये ध्यान रखना, 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा। अब 15 को 60 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? बताओ जल्दी भाई। हमने 15 को किससे डिवाइड करा? 60 से डिवाइड करा, तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इजिकल टू कितना हो गया? 4। ऐसे तो बैठा भाई 4 मिनट, यानी कि 10 डिग्री कितना हो गया? 40 मिनट। तो ये होता है आपको टाइम निकालने का, ये पता होना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 1 डिग्री इजिकल टू कितना है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, न्यूनतम वेतन अधिनियम तो क्या है? निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि फिक्स सैलरी 20,000 है तो 20,000 ही दिए जाने चाहिए, ऊपर नहीं नीचे नहीं। क्वेश्चन नंबर न्यूनतम, हाँ एक और चीज़ है, न्यूनतम वाले में ऊपर दे सकते हैं नीचे नहीं दे सकते, यानी कि आपको 20,000 से ऊपर दे सकते हैं, नीचे नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, और वो भी कैसे दिया जाता है? बोनस के रूप में। इस तरह के जो 87 के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करने का कानून के समय? तो इसका 17 है, यानी करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया। अस्पष्टता वाला लिख लेना, अस्पष्टता 17। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, भारत की असमानता का मुख्य कारण क्या है? भाई सीधी सीधी गरीबी है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, संवैधानिकता उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार जो मिला है नागरिक और मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, हिंद उत्तर अधिकारी यानी संशोधन अधिनियम 2000 के अनुसार नहीं क्या सत्य है? तो ये हो जाएगा, पुत्र पुत्री और उनके माता पिता को पारिवारिक संपत्ति का बराबर का हिस्सा, यानी कि लड़की और लड़के बराबर करने वाले की बात कही थी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एसएसटी का सेक्शन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और साइंस का सेक्शन अभी आपको रितु मैडम थर्सडे से आपको प्रोवाइड करा देगी सारे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।